हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप सब मेरे चैनल पे एंजॉय कर रहे हैं अभी 2023 कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल्स। तो वही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं इस व्लॉग में आप सबके साथ कोलकाता के कुछ और बेहतरीन पंडाल्स को शेयर करने वाली हूँ। 2023 का दुर्गा पूजा पंडाल चलता बगान में बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना था और एक फेमस दुर्गा पूजा पंडाल के नाम पे भी जाना जाता था। तो हम लोग भी वहाँ पे गए दर्शन करने के लिए और पंडाल घूमने के लिए। सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए थे और ये हमारा थर्ड डे था कोलकाता में। तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ पे बहुत ही हटके तरीके से बनाया गया है। यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा विलेज काइंड ऑफ था, जैसे कि खेती बाड़ी करने के लिए यूज़ किया जाता है सारी चीज़ें, या फिर गांव में जैसे लोग यूज़ करते हैं लकड़ियाँ हो या मटका हो, ये सारे कुछ चीज़ें यूज़ करके ये वाला पंडाल बनाया गया था। लेकिन जो भी हो, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हमने कुछ क्लोज शॉट्स लिए हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितने बारीकी से इन्होंने काम किया हुआ है। हर एक चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से सुंदर से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा हमें चलता बगान का ये दुर्गा पूजा पंडाल। आप सबको भी अच्छा लगा होगा, मैं ये होप करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर पंडाल मैंने कभी नहीं देखा था। एकदम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने बनाया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक था। और ये ना नॉर्थ कोलकाता में आता है और एकदम रोड साइड में ही बना हुआ था, तो हमें आने जाने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। हम लोग इस ब्लॉग में पूरा नॉर्थ कोलकाता को एक्सप्लोर करने वाले हैं। नॉर्थ कोलकाता में जो भी सारे पंडाल्स बने थे हमने इसमें रिकॉर्ड किया है, आप सबको इसी वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। चलता बगान देखने के बाद हम लोग थोड़ी देर आगे चले एंड उसी लेन पे ही हमें एक बहुत सुंदर सा थ्रेड वर्क किया गया पंडाल देखने के लिए मिला। इस जगह का ना पर्टिकुलर नाम मुझे ऐसे कुछ नहीं पता है। हम लोग ऐसे चल चल के ही घूम रहे थे, तो हमें रास्ते के दोनों साइड में कुछ कुछ पंडाल्स देखने के लिए मिल रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे ही चले जा रहे थे। लेकिन ये नॉर्थ कोलकाता में ही था और ये ना बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था और अट्रैक्टिव था, और ये ढोल का आवाज़ बहुत अच्छा आ रहा था वहाँ पे। देन हम लोग अंदर गए और अंदर जाने के बाद यहाँ पे देवी माँ का मूर्ति मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। यहाँ पे बैठ के मैंने फ़ोटोज़ भी लिया है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम था और बहुत ही हटके तरीके से माँ को यहाँ पे बिठाया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला पंडाल घूमने के बाद देन हम लोग उसी के ही बगल में और एक पंडाल था, वहाँ पर गए थे और ये हमें चारों बिल्ले इधर दिखे जो कि ऊपर बैठ के नीचे पूजा पंडाल देख रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला चीज़। देन हम लोग ये ब्लू एंड व्हाइट वाले पंडाल के अंदर गए। वैसे इसके थीम के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आप सबको लग ही गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चिड़ियाँ बनाए गए थे और ऊपर ऐसे फ्लावर्स की तरह चारों तरफ था। तो ये मुझे लगा कि जैसे गार्डन होता है और गार्डन में बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, उसी काइंड ऑफ थीम में बनाया गया था। वैसे आप सबको यहाँ पे दिखा रही हूँ पूरा फुल व्यू। ये छोटा सा ही था लेकिन बहुत ही सुंदर बना था। देन हम लोग वही पुरानी कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता की गलियों में जा ही रहे थे कि हमें बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिले, जैसे कि बहुत साल पुराना रेड कलर का घर, जो कि शायद आपको हर बंगाली सीरियल्स एंड मूवीज से पहले दिखाया जाता है। देन उसी गलियों से गुजरते गुजरते हम लोग पहुंच गए थे और एक पंडाल में जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, और इसका थीम ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स था। जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, सबको यूज़ करके इन्होंने ये पंडाल बनाया हुआ था। आप सबको दिख रहा होगा सामने। तो पहले एक बहुत बड़ा सा बीना बनाया गया था और उसके अंदर जब हम लोग गए तो तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगाए गए थे। वैसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम तो मुझे नहीं पता है, अगर आप सबको पता है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला क्या है। लेकिन ये ना काफ़ी ज़्यादा हटके था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था। वैसे कोलकाता अगर कोई जाता है तो बड़ा बड़ा पंडाल से घूम के आ जाता है, लेकिन छोटे छोटे पंडाल भी अगर आप जाओगे ना, आपको बहुत सारे कुछ नई चीज़ें, नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग पैदल ही घूम रहे थे कोलकाता के गलियों में, ताकि हम लोग वो सारा कुछ चीज़ देख सके और दुर्गा पूजा को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके। और यहाँ पे माँ का मूर्ति भी कितना ज़्यादा सुंदर था।
दिन इस पंडाल से निकल के हम लोग आगे गए और आगे जाते जाते हमें और एक पंडाल देखने के लिए मिला। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चारों तरफ देवी माँ का फेस ही बनाया गया था। और जब हम लोग अंदर गए ना, दोनों तरफ साइड में कैंडल्स बनाए गए थे। और कैंडल्स मैंने यहाँ पे देखा कि जब दुर्गा माँ का पूजा किया जा रहा था ना पंडाल के ऊपर, तो एक बड़ा सा कैंडल इन्होंने लगाया हुआ था। तो शायद इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही इन्होंने ये पंडाल बनाया था। तो अगर आप बंगाली हो और कोलकाता से हो तो इसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसका पूरा क्या कॉन्सेप्ट है और क्या नहीं। लेकिन हमें ये भी पंडाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और ये था माँ का मूर्ति, जो कि सुबह सुबह हम लोग गए थे, जैसे कि मैंने बताया, तो चारों तरफ पूजा ही चल रहा था। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और एकदम ब्लेस्ड फील हुआ। देन हम लोग फिर से चल पड़े उसी गलियों के थ्रू, और यहाँ पे हमें वो कुछ पान का देखने के लिए मिला। और ये येलो कलर का टैक्सी जो कि कोलकाता के हर एक गली में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये था पुराना कोलकाता गाइज, आप लोग गलियों से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पे ये क्यूटू सा बिल्ली। तो इस छोटे पतले गली से निकलते निकलते हम लोग पहुँच गए कोलकाता का सबसे अनोखा पंडाल चोर बागान में। और चोर बागान में ना इस बार इतना सुंदर पंडाल बना था, इतना सुंदर पंडाल कि एकदम से आंखें झिलमिला गया वहाँ पे जाने के बाद। यहाँ पे जो बबल्स बनाए गए हैं साइड में, उसके अंदर ना छोटे छोटे बाल गोपाल की मूर्तियाँ रखे गए थे। ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हर एक छोटे छोटे चीज़ों को इन्होंने अच्छे से बनाया है, परखा है इसको, तभी जाके इतना सुंदर पंडाल बन पाया है। और ऊपर का डेकोरेशन, साइड का डेकोरेशन आप सबको दिख रहा होगा। और कितना मेहनत लगा होगा इसके पीछे, ये मैं फील कर पा रही हूँ। और ये माँ का मूर्ति सामने देखिए, एकदम बेबी पिंक कलर का माँ का मूर्ति। और उनके सामने ये जो छोटे छोटे बल्ब्स उन्होंने लगाए हुए थे, जो कि ऊपर नीचे से हो रहे थे ना, ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में ही, एकदम मेस्मराइजिंग ब्यूटी अगर किसी को बोलते हैं तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने था। तो इसीलिए मैंने अपने सारे वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप लोग कभी हो सकता है तो एक बार कोलकाता जाइए लाइफ में दुर्गा पूजा के टाइम पे, और देख के आइए कि किस तरह से बनाया जाता है पंडाल्स। और यहाँ पे मैंने क्लोज शॉट्स भी लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइज़, लेकिन उसके अंदर भी वीडियो बनाना था मुझे, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना था। बहुत ज़्यादा सुंदर था ये कोलकाता का चोर बागान का पंडाल इस बार 2023 में। सो गाइज़, मैंने कोलकाता दुर्गा पूजा का बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो ज़रूर जाके मेरे चैनल पे देखिए। और ये वाला वीडियो देखते देखते प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊँ। दिन गाइस, चोर बागान का इतना खूबसूरत पंडाल देखने के बाद हम लोग गए थे कोलकाता के एक ट्रेडिशनल पूजा पंडाल पे, जिसको ठाकुरबाड़ी बोला जाता था। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसे डेकोरेशंस वगैरह नहीं किया गया था, क्योंकि ये पूरा ट्रेडिशनल वे में किया जा रहा था पूजा यहाँ पे। और ये था माँ का मूर्ति, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, सिंपल था और अच्छा था। पुराने ज़माने में बस कुछ ही जगह पे ही दुर्गा पूजा किया जाता था, उनमें से ये भी एक है। सदियों पुरानों ज़माने से यहाँ पे पूजा होता आ रहा है, ये हमको पता चला वहाँ पे लोकल लोगों से बात करने के बाद। तो ठाकुरबाड़ी से निकलने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पंडाल्स बने थे जिसको हमें देखना था। देन हम लोग आगे जाते जाते ना हमें एक छोटा सा पंडाल दिखा, जहाँ पे नॉर्मल जैसे पूजा होता है हमारे यहाँ पे, उसी तरह से ही हो रहा था। और हम लोग तभी बहुत थक गए थे, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए। देन आगे जाते जाते यहाँ पे एक लस्सी का दुकान हमें देखने के लिए मिला, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लस्सी भी पिया। और ये भैया अच्छे से बना रहे थे तुरंत, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मुझे मटका लस्सी यहाँ से पीना है। तो उन्होंने वो ट्राई किया और लस्सी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। देन हम लोग आगे गए, ऐसे ही छोटे बड़े कुछ पंडाल्स घूमने लगे। और हर जगह जहाँ पे भी हम लोग गए थे वहाँ पे पूजा चल रहा था, क्योंकि उस दिन नवमी था और नवमी के दिन बहुत अच्छा पूजा किया जाता है। वैसे ये वाले पंडाल में माँ का मूर्ति एकदम गोल्डन कलर में बनाया गया था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। वैसे कोलकाता में हमने सप्तमी देखा, अष्टमी देखा, नवमी देखा और दशमी के दिन भी हम लोग वहाँ पे थे। और 4 दिन का जो माहौल होता है ना पूजा का, वो कुछ अलग अलग ही था। हर दिन कुछ ना कुछ न्यू चीज़ हम लोग देख रहे थे, हर दिन कुछ ना कुछ नया माहौल हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा हमें कोलकाता का दुर्गा पूजा। सो गाइज, वहाँ से निकल कर हम लोग गए, एक बहुत सुंदर सा रेड कलर का मंडप बना था वहाँ पे। वैसे तो बाहर का डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था माहिष्मती बाहुबली काइंड ऑफ थीम में मैं पहुँच गई हूँ। लेकिन जो भी बना था काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था और बहुत सुंदर बना था। तो यहाँ पे भी हम लोग गए और माता रानी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए थे। अगर आप सबको देखना है मेरे फ़ोटोज़, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एक्सप्लोरर मनीषा के नाम पे मेरा अकाउंट है। यहाँ पे भी बहुत सुंदर ढोल बज रहे थे, बहुत सुंदर पूजा चल रहा था।
देन वो पूजा पंडाल घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए इस 2023 का सबसे हाईलाइटेड दुर्गा पूजा पंडाल कोलकाता का जो था, जेसी बोस दुर्गा पूजा पंडाल। ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड एंड फेमस दुर्गा पूजा पंडाल है 2023 का। यहाँ पे कुछ इस तरह का डेकोरेशंस हमें देखने के लिए मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम अलग सा था, रियलिस्टिक था। एक्चुअली ये ना गर्ल्स चाइल्ड के ऊपर ही बनाया गया था, जैसे कि लड़कियों के साथ हरासमेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये बनाया गया था जेसी बोस दुर्गा पूजा पंडाल। बहुत ही अनोखे तरीके से इसको बनाया गया था। एक्चुअली जैसे नॉर्मली दुर्गा पूजा पंडाल हम लोग घूमे थे ना, उससे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से इसको बनाया गया था। और जब हम लोग अंदर गए, अंदर का तो बहुत ही ज़्यादा एकदम भयानक सा माहौल था गाइस। इतना रियलिस्टिक इसको बनाया गया है। यहाँ पे नीचे से देखिए गर्ल चाइल्ड बनाया गया है चारों तरफ और लाइट से भरा हुआ था, और फ्लैश लाइट लगाने के लिए ये लोग मना कर रहे थे, पता नहीं क्यों। एंड नीचे आप सब देख सकते हो कि ये ना टंग बनाया गया है, बहुत सारे टंग थे। ये इसका कॉन्सेप्ट मतलब नीचे एक टंग था और ये सारा था। मुझे थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन लगा, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये हरासमेंट के लिए ही बनाया गया है। और यहाँ पे ना पिंजरे के अंदर देवी माँ का फेस रखा गया था, एक एक करके छोटे छोटे पिंजरे के अंदर। और यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड ऐसे बीच में बनाया गया था और दोनों तरफ बेड था, जो कि बेड खाली था, और ऊपर ऐसे एक बनाया गया था। नीचे यहाँ देवी माँ का मूर्ति था गाइज। तो इसके अंदर जब हम लोग गए ना, सच में मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि इतना रियलिस्टिक और अनोखे तरीके से इसको बनाया गया था। पूजा तो चल ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे अजीब सा फील हुआ वहाँ पे जाके। तो हम लोग वहाँ पे गए, दर्शन किए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था। माता रानी का पूजा इधर किया जा रहा था। एकदम से बड़ा महल जैसा घर बनाया गया था, पिंजरा बनाया गया था, लड़कियों के छोटे छोटे पुतला बनाया गया था। तो शायद लोगों के अंदर वो फील लाने के लिए, सेव द गर्ल चाइल्ड या फिर हरासमेंट को रोको, उससे बचाओ, यहाँ पे एक रियल वाली गर्ल चाइल्ड भी बैठी थी देवी माँ के रूप में। तो ये बहुत अच्छा था। देन हम लोग ये घूमने के बाद दूसरे पंडाल्स भी घूमे थे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।